हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे हरियाणा डीएलएड एडमिशंस के बारे में। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, हरियाणा के अंदर डीएलएड का एडमिशन चल रहा है। सभी बच्चों को इस बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। किसी बच्चे को जानकारी नहीं है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, किसी भी कारण से आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो उन बच्चों को बता देता हूं जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। देखो, हरियाणा के अंदर डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए बच्चे के पास मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए 12th पास। 12th में बच्चे के पास कितना होना चाहिए? 50% अंक होना चाहिए। और 50% अंक के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? +2 कक्षा के साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ये होती है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है। किसी भी प्रकार के किसी भी मार्गदर्शन के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर 94,673,79859 के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा संपर्क सूत्र रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा डीएलएड एडमिशंस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। और जो 5th नंबर राउंड है, यानी कि 5th नंबर जो राउंड है, 5th नंबर राउंड का जो ड्रामा है समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि सर डीएलएड में रजिस्ट्रेशन हमने कर रखा है, हमारा कॉलेज का अलॉटमेंट कब जारी होगा, कब जारी होगा। साथ ही हमने आपको जैसे बताया, आप लोगों ने समय अनुसार देखा होगा, वो सब चीजें टाइम के अनुसार आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई आपको दिखाई दी होंगी। आप लोगों को पता है कि 5th नंबर जो राउंड आया है, 5th नंबर राउंड के बाद में जो 85 और 15% का जो कोटा था, 85 में हरियाणा का बच्चा था प्लस 15% में अदर स्टेट का बच्चा था, इस कोटे को खत्म करके, यानी कि जो भी वैकेंट सीट थी किसी भी कॉलेज के अंदर, वो 100% जो सीटें हैं, जो बची हुई सीटें थी, वो 100% सीटें जर्नल कैटेगरी के माध्यम से रिवाइज कर दी, यानी कि अदर स्टेट के बच्चों को भी वहां पे कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया। अब इस 5th राउंड के बाद में बहुत सारे बच्चों के फिर से क्वेश्चन रह जाते हैं कि सर 5 नंबर राउंड आ गया, हमारा आज भी कॉलेज का नाम अनाउंस नहीं हुआ। साथ ही उसका सबसे मेन कारण तो देखो ये मिलेगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि हरियाणा के अंदर 18 से 20,000 सीटें अवेलेबल हैं और रजिस्ट्रेशन जो बच्चों के हो चुके हैं वो लगभग हमारा जहां तक अनुमान है 45,000 के आसपास, 45,000 के आसपास बच्चों के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुके हैं। तो लाजमी है कि जब 20,000 सीटें हैं, 45,000 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो 20 से 25 के बीच में जो संख्या है बच्चों की, उन बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं होना। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब परसेंटेज इन बच्चों के कम है। कोई बच्चा चाहता है कि सर अब भी मैं एडमिशन लूं, तो साथ ही एक ऑप्शन और भी आप लोगों के अवेलेबल होता है, वो होता है माइनॉरिटी कॉलेज का। माइनॉरिटी के अंदर बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दिए जाते हैं, वहां परसेंटेज का कोई ज्यादा मतलब कि सिस्टम नहीं होता। कॉलेज जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है उस बच्चों को एडमिशन दे सकता है। मिनिमम परसेंटेज उसके पास 50 होनी चाहिए, 50 से कम परसेंटेज नहीं चलेगी। कोई भी छात्र है जिसके परसेंटेज 50 से लेके और 60 के बीच में है, या 60 से अबो है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 से लेके 60 के बीच में परसेंटेज है और उस बच्चे को अभी तक कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं मिला है और वो बच्चा चाहता है कि भाई मेरा भी कैसे तैसे करके एडमिशन हो, तो भाई आप लोगों के लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे एक बार संपर्क करके जरूर देखें। दूसरी बात ये है कि जो अब 5th राउंड के बाद में जो अपना राउंड नंबर आना है वो रहेगा 6th, यानी कि 6th नंबर राउंड जो आएगा आपका, 6th नंबर जो राउंड आएगा, 6th नंबर राउंड पे आपको क्या करना है कि जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ और किसी भी कारण से आपको लगता है कि सर आगे भी हमें कॉलेज की अलॉटमेंट नहीं होगी, हमारी ये मानना है, तो भाई आप लोग अपना जो 6th राउंड के लिए अभी जो चॉइस चेंज करने का ऑप्शन है, चॉइस चेंज, यानी कि जो आपने कॉलेज के नाम फिल कर रखे हैं उन कॉलेजों के नाम आप चेंज करवा सकते हैं। और आपको कॉलेज के नाम चेंज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी 6th राउंड का, यानी कि आज के दिन की बात मैं कर रहा हूं, 6th नंबर राउंड का जो कॉलेज का चॉइस चेंज होने का ऑप्शन अवेलेबल है, कॉलेज के नाम चेंज हो सकते हैं। उसके लिए केवल एक दिन का समय दिया जाता है, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट डे ही आपका 6th नंबर राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो जारी हो जाएगा।
तो कोई भी बच्चा चाहता है कि भाई हमारे थ्रू अपना कॉलेज का अलॉटमेंट कराना चाहता है, तो आपके पास जो भी आपका यूजर आईडी था, यूजर आईडी किसको बोल रहे हैं हम, लॉगिन आईडी भी इसको कह सकते हैं, लॉगिन आईडी। जो जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर करके और एक पासवर्ड, दोनों का एक मैसेज आया था आपके इनबॉक्स के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर आपके पास एक मैसेज आया था जिसमें आपका यूजर आईडी कहें या लॉगिन आईडी कहें, साथ में पासवर्ड, जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म का आपने एक पासवर्ड लगाया था। यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 94,671,79859, इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें भेज देनी है। जो भी बच्चा चाहता है कि भाई मेरा कॉलेज अलॉटमेंट हो, तो भाई हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे ताकि बच्चे को कॉलेज का अलॉटमेंट हो, कोई भी बच्चा किसी भी कारण से एडमिशन से वंचित ना रहे। साथ ही 6 नंबर राउंड के बाद में फिर से एक बार लिंक एक्टिवेट होगा। अभी तक जो बच्चे किसी भी कारण से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उन बच्चों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, उन बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 7th नंबर जो राउंड आएगा, 7th नंबर राउंड आएगा कॉलेज अलॉटमेंट का, उससे पहले एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन आपका है वो ओपन होगा, और कोई भी बच्चा किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन करने से वंचित रह गया था, एडमिशन नहीं ले पाया था, तो साथ ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवा सकते हैं। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड अपना, ठीक है, पासपोर्ट साइज अपना फोटो, और फोटो के साथ में क्या करना है, सिग्नेचर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या करने हैं, हमारे पास भिजवाने हैं। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप भिजवाते हैं, किसी बच्चे का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया था, बच्चे को कॉलेज का अलॉटमेंट भी हो चुका है, बट किसी भी कारण से आप रिपोर्टिंग नहीं करा पाए, आप टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाए, आप समय से फीस जमा नहीं करा पाए, आप एडमिशन नहीं करवा पाए अपना, तो वो बच्चे भी जब नया रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, जब ये न्यू रजिस्ट्रेशन अपना ओपन होगा, तो इसके टाइम पे दोबारा से उन बच्चों का हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों का एडमिशन का आपको भी एक बार दोबारा से चांस मौका मिल जाएगा। तो भाई ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल जो वीडियो है इसको अन्य साथियों के साथ शेयर कर दे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई भी बच्चे किसी प्रकार का 94,671,79859 इस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। स्पेशली मैं उत्तराखंड के बच्चों को कहना चाहूंगा, बेटा आपने यदि अपने भविष्य के प्रति आप थोड़ा सा भी मतलब कि सजग हैं, तो आप डीलड में एडमिशन ले लेना, कहीं भी ले लेना, किसी के थ्रू ले लेना, इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड का बच्चा, जितना बच्चा डीलड करेगा उतना बच्चा नौकरी लगेगा। आपने यदि डीलड का कोर्स करने के बाद में आपने सीटेट पास कर लिया अच्छे नंबर्स के साथ में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब से कोई रोक नहीं सकता। और ये बच्चे वहीं रुकेंगे जो किंतु परंतु में रहते हैं कि कैसे करूं, क्या करूं, कब करूं। जो बच्चा थोड़ा बहुत भी अपने आप में एक्टिव है, उत्तराखंड के बच्चे ने आज तक जहां से भी डीलड किया है, अदर स्टेट से किया है, उन सब बच्चों की जॉब लगी है। बाकायदा सीटेट पास उसका होना चाहिए। वैकेंसियां खाली जाती हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अदर स्टेट जैसे बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में तो चलो वैकेंसियां नहीं आ रही फिलहाल बिहार, राजस्थान की, दिल्ली की बात करूं तो वहां डीलड के बाद में एक एग्जाम होता है। सीटेट तो चलो सब जगह होता ही होता है, उसके बाद भी एक एग्जाम होता है, जबकि उत्तराखंड में कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट बच्चों को डीलड के बाद में ज्वाइनिंग दी जाती है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद साथी।